हेलो, नमस्ते दोस्तों। अब तक हम संधि पढ़ते आ रहे हैं और हम संधि की परिभाषा, संधि के भेद तथा स्वर संधि में दीर्घ स्वर संधि और गुण संधि को हम पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं और उसके कुछ अभ्यास प्रश्नों को भी हम कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे वृद्धि स्वर संधि के बारे में कि वृद्धि स्वर संधि क्या होती है, इसमें कौन-कौन से स्वरों का मेल होता है और किसके मेल से क्या विकार उत्पन्न होता है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि वृद्धि स्वर संधि में कौन-कौन से स्वरों का मेल होता है। तो वृद्धि स्वर संधि में होगा अ अथवा आ, धन, ए अथवा ऐ। इन दो स्वरों का मेल होने पर जो विकार होगा वो होगा ऐ। हम जानते हैं कि ये जो ऐ है इसकी मात्राएं ऐसे लगती हैं, दो मात्राएं लगती हैं। ठीक है। एक और फॉर्मूला है, एक और इसमें स्वरों का मेल होता है, वो है अ, धन आ, अ अथवा आ, धन ओ अथवा औ और जब इन दोनों का मेल होगा तो विकार होने से हो जाएगा औ। और हम जानते हैं इसकी मात्रा कैसे लगती है, ये दो मात्राएं लगेंगी। ठीक है। अब हम थोड़े से उदाहरण लेते हैं और उदाहरणों में इन नियम को डालने की कोशिश करते हैं, देखते हैं किस तरह से क्या हमें परिणाम मिलता है और हम कितना इसको सॉल्व कर पाते हैं। तो फिलहाल हम ए का उदाहरण लेंगे। हमने अभी-अभी पढ़ा अ अथवा आ, धन, ए अथवा ऐ जब जुड़ेगा तो विकार होने पर हमें परिणाम ये मिलेगा ऐ, जिसकी मात्रा लगती है कुछ इस तरह से। ठीक है। अब हम उदाहरण लेते हैं। तो उदाहरण नंबर 1 हमने लिया एक, धन, एक। ठीक है। अब जो लोग अभी तक पढ़ते आ रहे हैं उन्हें तुरंत इसको सॉल्व करने की आदत हो चुकी होगी। आपने कर लिया होगा, जिन्होंने नहीं किया है, नहीं समझ में आया है, वो एक बार देख सकते हैं। हम देख रहे हैं धन के पहले क्या है यहाँ पर? क, अ है तो यहाँ हमने लिखा और धन के बाद में क्या है? ए है। जब अ और ए का मेल होता है, हम ऊपर देख सकते हैं, अ और ए का मेल होता है तो क्या होता है? ऐ बन जाता है। और सॉरी, एक मात्रा लगती है इस पे, ऐ बन जाता है और जब इसको हम किसी भी शब्द में लगाएँगे तो कितनी मात्राएँ लगाएँगे? 2 मात्राएँ लगाएँगे इसकी। ठीक है, तो शब्द हमारा जो परिणाम आया वो कैसे बना? हमने लिखा ए और क लिखकर इस पे ये जो मात्राएँ आई हैं 2, ये जो 2 मात्राएँ आई हैं ऐ की, वो लगा दी और साथ में क, एक ऐ क। ठीक है? क्योंकि ये यहाँ से ए और ये ए का तो मेल हो गया, यहाँ पर क रह गया था अकेले। अ और ऐ को जब जोड़ा गया तो ऐ हो गया, तो यहाँ पर क पे इसकी मात्रा लग गई। ये वाला क शेष बचा हुआ था, इसको वहाँ ऐसा का ऐसा रख दिया। ठीक है? मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन एक और उदाहरण ले लेते हैं। एक शब्द है महा, धन, ऐश्वर्य। महाधन ऐश्वर्य। क्या हो रहा है यहाँ पर? कौन-कौन से स्वर का मेल हो रहा है? यहाँ है आ और यहाँ है ऐ। इन दोनों का मेल होने से क्या बनेगा? ऐ, जिसकी मात्राएँ लगेंगी यूँ, तो हमारा म सीधा ऐसा का ऐसे। हा जो है ये आ हटा के इस पे क्या हो जाएगा? ये मात्राएँ यहाँ लग जाएँगी। तो महई, ये ऐ तो कट गया क्योंकि इसको हमने जोड़ लिया इसमें। यहाँ पर शेष बचा श्वर्य। श्वर्य, महेश्वर्य। यहाँ थोड़ा-सा फेयर लिख देते हैं, महेश्वर्य। ठीक है? एक और उदाहरण ले लेते हैं समझने के लिए। सदा, धन, एव। किस-किस का मेल हो रहा है? यहाँ आ और यहाँ ए। दोनों का विकार होगा ऐ, जिसकी मात्राएँ लगेंगी ये। अब तक हमें ये पता चल गया है। तो हमने लिखा स,
दा जो है इसका आ हट गया तो हम सिर्फ द लिखेंगे और ये 2 जो मात्राएँ आई हैं ऐ की वो लगा देंगे सदै और यहाँ जो व शेष था वो सदैव। ठीक है? अब हम कुछ उदाहरण लेते हैं और ओ का मेल होने से कैसे क्या बनेगा। ठीक है? चलिए। देव, धन, ओजस। देव, धन, ओजस। हमें पता है कि अ और ओ का जब मेल होगा तो क्या बनेगा? औ हो जाएगा। यहाँ क्या है? अ है और यहाँ क्या है? ओ है। इनका मेल होने से क्या बन जाएगा? औ हो जाएगा, जिसकी मात्रा यूँ लगेगी। ठीक है? तो हमने लिखा दे, व लिखा और व पे ये वाली मात्रा लगा दी। ये ऐसे लग गई। जस यहाँ पर शेष था वो हमने लिख दिया। हमारा शब्द बन गया देवौजस। ठीक है? एक और उदाहरण ले लेते हैं। समुद्र, धन, औषधि। समुद्र, धन, औषधि। अब यहाँ क्या है? समुद्र अ, है ना? तो यहाँ पर है ह्रस्व अ। के साथ मेल किसका हो रहा है? ओ का हो रहा है। तो अ, धन, ओ क्या हो गया? अ और ओ मिला के औ। मात्रा अब तक हम पहचान चुके हैं कैसे लगती है इसकी। औ हो गया, तो क्या बना उसका उत्तर? समूह यहाँ से वैसा का वैसा आ जाएगा। समूह, द्र और ओ। द्र में में ओ जुड़ गया, औ बना तो हम सीधे इसको ऐसे लिख देंगे और षधि यहाँ पर शेष बचा, ये हमने यहाँ ऐसे लिख दिया। समुद्र औषधि। ठीक है? कुछ और उदाहरण देख लेते हैं। परम, धन, ओजस्वी। कुछ लोगों का आंसर आ गया होगा। फिर भी जिनका नहीं आंसर आ पा रहा है अभी भी उनके लिए धन, औ, उत्तर आया औ, जिसकी मात्रा ये। परम में से पर हम सीधा-सीधा ऐसे लिखेंगे। म पे जो था वो ना लगाकर अब हमें औ लगाना है। तो परमौ, ये हमारा कट चुका है। जस्वी यहाँ पर शेष बचा, जस्वी, परमौजस्वी। ठीक है? आई थिंक इतने उदाहरण काफ़ी हैं हमारे अभ्यास के लिए। अब हम क्या करेंगे, अब हम कुछ अभ्यास करेंगे खुद से। मैं यहाँ पर 5 उदाहरण दूँगी आपको और आप उसको खुद से सॉल्व करने का ट्राई करेंगे। पहला उदाहरण, नव धन ऐक्य। दूसरा उदाहरण, महाधन औषध। तीसरा उदाहरण, कदा धन एव। चौथा उदाहरण, सदा धन ओज। ये 4 उदाहरण हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। देखते हैं हम कितना सही उत्तर निकाल पाते हैं। आप चाहें तो वीडियो को पॉज़ कर दीजिए और अपना सॉल्व करके देखिए। जब आप निकाल लेंगे उसके बाद इसको प्ले करिएगा। तो हम देख सकते हैं यहाँ और ए का मेल हो रहा है। हमने पढ़ा था और ए जब मिलते हैं तो ऐ बन जाता है। ऐ की मात्रा कैसे लगती है? 2 मात्राएँ ऊपर लगती हैं। तो ये हुआ न, व पे 2 मात्रा लगेंगी, क्य, नवैक्य। महाधन औषध,
आ और ओ मिल रहा है, आ और औ मिल रहा है। हमने पढ़ा था कि आ और औ जब मिलते हैं तो क्या होता है विकार? औ का विकार आ जाता है जिसकी ये मात्रा लगती है जो औ की मात्रा है। तो ये हमारा बना महौषध, ठीक है? फिर तीसरा है कदाधन एव, यहाँ पर भी आ और ए मिल रहा है। हम पढ़ चुके हैं कि आ और ए जब मिलेगा तो ऐ बन जाएगा, तो कदैव। ऐसे ही सदाधन ओज, आ और ओ के मिलने से औ बन जाएगा, तो ये हो जाएगा सदौज, सदौज, ठीक है? आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। हम बहुत ही धीरे गति से पढ़ रहे हैं, तो स्वर संधि को हम अब तक 3 पार्ट में पढ़ चुके हैं। सबसे पहले हमने दीर्घ संधि पढ़ा, फिर हमने गुण संधि पढ़ा, आज हमने वृद्धि संधि पढ़ लिया है। और ये जहाँ तक है कि आपको ये तीनों संधि के उदाहरण समझ में आ गए होंगे। एक बार स्वर संधि के पाँचों भेद हो जाएँ, उसके बाद हम मिक्स करके कुछ अभ्यास करेंगे, ताकि एक बार हमारा अच्छे से रिवीज़न हो पाए और हम संधि के साथ संधि विच्छेद करना, संधि विच्छेद से संधि करना दोनों ही सीख पाएँ। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलेंगे अगली वीडियो में यण संधि के साथ।